नमस्कार। हनुमान जयंती की, उनके जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं हनुमान जी की, रामचंद्र जी की और तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी प्रतिदिन काशी में 80 घाट नामक स्थान पे हर रोज़ राम कथा कहा करते थे, रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। एक दिन वो प्रातःकाल शौच से वापस लौट रहे थे। उनकी मुलाकात एक प्रेत से हो गई। उस प्रेत ने कहा कि आपने शौच के बाद जो पानी से सिंचन किया है उससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बताइए मैं आपको क्या दूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि आप मुझे क्या देंगे? मैंने राम कथा लिख ली, राम कथा गा भी दी, राम मेरे हृदय में है, लेकिन मैं उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। प्रेत ने कहा ये काम तो मैं नहीं कर सकता, यदि इतनी सामर्थ्य मुझ में होती तो मैं प्रेत योनि में क्यों भटकता, मैं अभी तक स्वयं मुक्त हो जाता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मुझे राम के दर्शन नहीं करा सकते तो और तो कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो प्रेत ने बड़े विचार करके बोला कि सुनिए, मैं आपको राम के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको रास्ता तो बता सकता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ, रास्ता बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जहाँ पर तुम प्रतिदिन राम कथा सुनाने जाते हो, अनेक भक्त आते हैं, वहाँ पर हनुमान जी भी आते हैं। आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। उनको पकड़ लो, उनको थाम लो, यदि उनको आपने मना लिया तो राम तो स्वतः मिल जाएंगे। तो गोस्वामी जी को ये बात बड़ी पसंद आई। तो बोले कि अच्छा, जब वो आते हैं सुनने के लिए, प्रतिदिन तो बैठते कहाँ है? प्रेत ने कहा जहाँ पर सब लोग जूते चप्पल उतारते हैं, वहाँ पर एक कंबल ओढ़ करके एक कोढ़ी बैठता है, वही हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब वो वहाँ पर राम कथा करने के लिए गए तो वो यही देखते जा रहे थे कि कब हनुमान जी वहाँ पर आए। तो आ गए और वो उसी जगह पर बैठ गए जहाँ प्रेत ने बताया था। अब तुलसीदास जी ने अपना आसन छोड़ा, व्यासपीठ छोड़ी और भाग करके उनके चरण पकड़ लिए। अब उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप इतने उच्च सिंहासन पे बैठे हैं, ये व्यासपीठ छोड़ करके आप आसन छोड़कर क्यों आए हैं? मैं तो एक दीनहीन कोढ़ी हूँ, पैर पकड़ना तो छोड़िए, लोग तो मेरी छाया से भी दूर भागते हैं, कोई मुझे स्पर्श नहीं करता है और आप मेरे पैर पकड़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अपने आसन पर जा कर के आप राम कथा पूरी कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी हो और आप मुझे राम के दर्शन कराओ, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन आपको चित्रकूट आना पड़ेगा। ठीक है, चित्रकूट आऊँगा। चित्रकूट आ गए, मंदाकिनी नदी में स्नान कर लिया और उसके बाद उन्होंने कामदगिरी की परिक्रमा भी कर ली। अब घूम रहे थे तुलसीदास जी कि कब राम मिले, कहाँ राम मिले, भटक रहे थे। उतनी देर में वहाँ से दो राजकुमार आते हैं, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के। तुलसीदास जी के सामने से निकलते हैं और तुलसीदास जी को बोलते हैं कि महाराज, हम मार्ग भटक गए हैं, आप हमें रास्ता बताइए। गोस्वामी जी ने उन्हें रास्ता बता दिया कि बेटा इधर से ऐसे ऐसे चले जाओ। हनुमान जी तो सब देख रहे थे। उन्होंने कहा लो, अब इनको दर्शन कराए तो ये पहचान नहीं पाए। तो आ गए, हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले तुलसीदास जी से कि राम के दर्शन हो गए ना? तो तुलसीदास जी ने कहा कहाँ हो गए? बोले अरे, अभी अभी तो आपसे मार्ग पूछ रहे थे, वही तो राम थे। तुलसीदास जी सिर पकड़ के रह गए, बोले कि वो मेरे सामने से राम चले गए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो बोले हनुमान जी, एक बार कृपा और करिए, मैं इस बार ज़रूर पहचान लूँगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक बार फिर मिलवाऊँगा आपको। तो थोड़े दिनों के बाद तुलसीदास जी घाट पर बैठ करके, मंदाकिनी में स्नान करके
घास में बैठ करके घिस रहे थे चंदन। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आते हैं एक बालक रूप में। वो कहते हैं कि महाराज आप तो बड़ा अच्छा चंदन घिस रहे हैं, थोड़ा सा मुझे दीजिए ना, मैं तिलक लगाऊं। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि बच्चे हैं, आ गए होंगे मुझे चंदन घिसते हुए देख करके, उन्होंने दे दिया। लेकिन हनुमान जी देख रहे थे, बोले कि लो, ये तो आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और अब वो सोचे कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने तोते का रूप लिया, शुक रूप में वहाँ पर आए और वहाँ आकर के क्या बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। अब तुलसीदास जी के कानों में आवाज़ आई, समझ गए। उन्होंने झट से पैर पकड़ लिए और बोले कि प्रभु मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने आपको पकड़ लिया है, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। तो श्री राम ने भी उनको दर्शन दिए। और किसने करवाए? हनुमान जी ने। तो राम की कृपा चाहिए, राम के दर्शन चाहिए, तो हनुमान जी के पास चलना पड़ेगा। जय बजरंग बली। हनुमान जी हमें राम से मिलवाएंगे। हनुमान जी हमारे जागृत देवता हैं इस पृथ्वी पर। आज उनका जन्म उत्सव भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हनुमत बीरा से, संकट मोचन से, बजरंग बली से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि हे बजरंग बली, तुम बहुत महान हो। अपने बल को याद करो और इस महामारी से इस संसार को मुक्त करो। कोई संसार में ऐसा काम नहीं जिसे आप ना कर पाओ। बस इस महामारी को भगाने के कार्य को अपने हाथ में ले लो, गदा उठा लो। एक बार आपकी गदा घूमने की देर है, ये महामारी तो बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अंजनी माता, जय केसरी पिता। तो साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।